योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। सत्ता के लोक और अंग। सत्ता के लोक और अंग क्या है? और जैसे अपने शरीर है, इसका अंग क्या है? जो कि हाथ, दो हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, इसको अंग बोलते हैं। लोक क्या होते? ये भौतिक लोक है, यहाँ पर रहे। इस तरह से सत्ता के अंग और लोक है। तो यहाँ बताए कि तुम्हारे अंदर प्राण है ना, वो प्राण में लोक से प्राण आया। मन है तुम्हारे अंदर, मनो में लोक से मन आया। ये भौतिक शरीर है नहीं, पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है, इसका अनाज खा कर ये सब बताए। इसके पास और भी सूक्ष्म चक्र क्या है, यहाँ इसके अंदर बयान कर रहे, बता रहे, इसको सुनिए। चक्र संख्या में 7 है। सिर के ऊपर सहस्त्रदल कमल, ललाट के मध्य में आज्ञा चक्र। इस सिर के ऊपर क्या है? सूक्ष्म, ये बिल्कुल शांत स्थिर भावना और सूक्ष्म मन के परे ये चीज चक्र बताते। चक्र संख्या में 7 है। कौन से बताए योग साधन में? ये बता रहे। सिर के ऊपर सहस्त्रदल कमल, तो ललाट के मध्य में आज्ञा चक्र, संकल्प सूक्ष्म दर्शन, क्रियाशील विचार का केंद्र। ये कैसे है? ललाट चक्र, आज्ञा चक्र, संकल्प सूक्ष्म दर्शन, क्रियाशील विचार का केंद्र है। विचार का केंद्र है, सूक्ष्म दर्शन कराने वाला केंद्र है, और संकल्प का केंद्र है। इतने बातें वो आज्ञा चक्र में जिसका मन स्थिर होकर कर सकता है, अच्छी तरह से कर सकता है। इसको ध्यान में रखो। इसको उपयोग में लाने के लिए वो या ललाट चक्र यहाँ बताया, जो भ्रू मध्य में, वहाँ पर मन को स्थिर करना। वहाँ जब स्थिर होना शुरू होता, तुम वहाँ से जो संकल्प करोगे, वो संकल्प तुम्हारा सिद्ध होना शुरू हो जाता। समझे रहे? इतना बस है। बाद में फिर क्या? गले का चक्र यहाँ है, बाह्य रूप प्रदान करने वाला मन। गले का चक्र क्या है? बाह्य रूप प्रदान करने वाला मन है वो गले का चक्र। बृहत कमल भावावेग का केंद्र, जहाँ भाव उत्पन्न होते हैं। भक्ति के भाव आदमी के अंदर उभर गए ना, तो आदमी रोना शुरू कर देता भक्ति प्रेम से। भगवान मेरे कब होते, भगवान कब मिलते। चक्र के भावावेग के केंद्र है। क्या बता रहे कि भावावेग का केंद्र है, रसपुरुष इसके पीछे रहता है। ये भावावेग जो है भक्ति प्रेम का, जब आदमी भक्ति प्रेम से रोता और भगवान का रुझान होता, उस भाव के पीछे कौन है? रसपुरुष है। उसकी वो देन है इस आदमी को कि भाव के संकल्प विकल्प इसके अंदर आना शुरू हो जाते, और भाव से उन्हें रोता है आदमी। समझे ना? अलग अलग है। तुम्हारा मन में क्या है? एक प्रकार का चंचलता है, चंचलता दे देती। प्राणों में क्या बताया? निम्न प्राण में वासना है, वासनाएं पैदा होती, काम क्रोध मोह की वासनाएं पैदा होती। शरीर में क्या है? एक आलस्य है, मूढ़ता है, अंधता है। समझे ना? अविश्वास, विश्वास नहीं करता शरीर। ये चीजें तुम्हारे अंदर छिड़के जाते हैं, शरीर का धर्म है। ये सारी चीजों को हम समझ लेना कि हमारे अंदर आत्मा के पास पहुंचने के लिए क्या क्या अटकाव है। ये अटकाव को हम समझ के इन गुणों को थोड़ा दबाना, और इन गुणों को साक्षी होकर देखना, और इन गुणों को छोड़ते हुए रहने से क्या होता है? छोड़ के रहने से हमारे अंदर एक शक्ति पैदा होती, जो शक्ति तुमको हृदय में ईश्वर जो है वहाँ पुरुष या चैतन्य पुरुष वहाँ तुमको ले जाता है। वो आकर्षण हो उसका तुम्हारे ऊपर बढ़, जब तुम रस पुरुष में अच्छी तरह से निवास कर सकते। ये समझ लो इस बात को। ये केंद्रों का काम ऐसा है। नाभि चक्र उच्चतर प्राण, मुख्य प्राण। नाभि चक्र क्या? उच्चतर प्राण है, मुख्य प्राण बोल के बता रहे। नाभि से नीचे निम्नतर प्राण, नाभि के नीचे एक निम्नतर प्राण है, वो तुमको कामना देना शुरू करता है। कामुक भावना तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है। ये सब तुम जो है, तुम इंसान गफलत में रहने वाला हमेशा ये बोलता है ये सब मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे विचार है, मेरे कल्पना है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ मूढ़ बने हुए गफलत में सो रहे 100 साल। समझ रहे क्या इन बातों को? तुम्हारे अंदर चक्र और शक्तियां फिट की गए, वो तुमको जैसी जैसी प्रेरणा दे रहे, वैसा तुम मेरा समझ रहे और बराबर चक्कर काट रहे दुनिया के अंदर, प्रपंच में तुम गुमराह हो रहे। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारा गंडा बज गया। इसे बड़े बड़े महात्मा लोग बोलते, ये चक्र में जो देवताएं बैठे, जो रजगुण तमोगुण सत्वगुण बैठे, इससे वो गुणों को लेकर के वो देवता तुम्हारे मन प्राण शरीर पर एक प्रभाव डालते, और वो प्रभाव तुम समझते कि मेरा ही है,
तुमको कामना की भावना पैदा हो गई, तुम बोलते कि मेरा मन दुष्ट और बुद्धि दुष्ट हो गई, इसलिए मेरे को ऐसे विचार आ रहे हो। तो बिल्कुल गलत है। तुम्हारा मन दुष्ट नहीं है, तुम गफलत में रहते, वो कहाँ से आ रहा तुम देखना नहीं चाहते, देखते नहीं, इसलिए तुम गुमराह हो रहे। तुमको वो बातें बार बार तुमको प्रकृति परीक्षा के बारे में देते हुए तुम उसको अपना रहे और उसके अंदर फंस रहे। यही तुम्हारा बंधन है, जिसको तुम अज्ञान के वश होकर तोड़ नहीं सक रहे। समझ रहे ना? इसी को भगवान गीता में स्पष्ट कहा गया। वो श्रीनिवास रेड्डी नहीं है अभी यहाँ पर था, समझे ना? भगवान भी अर्जुन को बोले, अरे तू क्या दीवानी के जैसा क्या विचार करता है, क्या सोचता है? ना दत्ते कस्यचित पापम न चैवम सुकृतम विभो। अरे मैं ऐसा हूँ भगवान दयालु कि किसी का पाप और पुण्य को देखता ही नहीं। मैं क्या बोल रहे? अच्छा कान खोल के सुनो। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैवम सुकृतम विभो। मैं किसी का नसीब सुकृत अच्छा है, बहुत बड़ा पापी है, उसको मेरे पास न्याय देता, ऐसा वो इतना हल्का नहीं है भगवान। वो देखता है कि इनको फिटकी है इस प्रकृति के अंदर, ये आत्मा अगर जरा ऊंचा उठना चाहता है, इसे लड़के इन्हें बराबर ऊंचा उठने के लिए मेरे तरफ भक्ति प्रेम से मुझे पुकारता है, मन को एकाग्र करने की मेहनत करता है, मेरी सहायता लेने के लिए मुझे बुलाता है या नहीं, ये देख रहा हूँ। और तुम्हारे अंदर अगर ये बात पैदा हो गई, तुम अगर इसको करने शुरू कर दे, तुमको भगवान आज भी मिल जाते। तुम कभी गफलत में नहीं रहना। त्रेता युग में राम और कृष्ण थे, आज नहीं है, आज भी तुम्हारा साथी है होना। तुम वो ये पथ्य पालन करते क्या? नहीं करते, तुम्हारे साथ नहीं रहते। तुम जितना ये पथ्य पालन करोगे, निम्न प्राण में मत रहो, उसके विचार अपनाओ मत, वो अपने विचार मत समझो, चंचलता के विचार अपने मत समझो, बिल्कुल एक दूसरे तरफ से अपने अंदर थोपे जा रहे। थोपने के बाद तुम उसको अपना रहे मेरा है वो। तुम्हारा मन बहुत विचार किया, ध्यान में बहुत चंचल था, तुम दूसरे दिन एक आदमी को बोल, महाराज मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा, बहुत चंचल है जी मेरा मन। क्या को मार रहा बोलते हो? तेरा मन कहाँ से मुट्ठी में चला है? अरे वो निम्न प्राण है तेरे अंदर उभर के आ रहे, उस विचारों को देखने वाला मन, वो मेरा वो क्या को मार रहा, उसको खाली देखिए, ऐसा है, अच्छा ये नको अपने भगवान तू होना, बस इतना बोल के शांत रहने की कोशिश करो। फिर आता और रोज यार कितने दिन, अरे कितने भी दिन तेरा क्या, तू ऐसा आचरण मत कर होगा। तू उसको अपना था, वो चंचल मन को मेरा बोलता और उसको वो विचार को लेता, अपने शरीर को उस विचार के अनुसार कामना में डाल देता, तो तू किसका बन जा रहा? भगवान का बन जा रहा कि वो जो निम्न शक्तियां तेरे को जो विचार सिखा रहे, विचार आके तेरे ऊपर पड़ रहे, उस विचार को अपनाने के उसका बन जा रहा। तो भगवान को कंप्लीट समर्पण नहीं किया। तीन समर्पण में खोटापन है, जो बराबर कामना का बन जा रहा। कामना की शक्ति तेरे को बराबर मसाला करेगी, क्रोध की शक्ति बराबर आप लोगों को मसाला करेगी, मोह की शक्ति बराबर मसाला करेगी। क्यों? तो निम्न प्रकृति के अंदर, ये जड़ प्रकृति के अंदर वो शक्तियां रखे हुए है। जैसे तुम्हारे पास शरीर है, प्राण है, मन है, दो हाथ है, नाक है, कान है, सब, लेकिन ऐसी तरह से अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं जो जिसको तुम मैं बोल रहे, तुम वो नहीं होते। तुम एक भगवान के दिव्य अंश है, जो बहुत अंदर ये इतने पर्दों को काट के स्थिर शांत रहने के बाद तुम अंदर जाके मजे में बढ़ सकते, और तुम्हारे पास खुल जाता है बराबर, तुम वहीं बढ़ सकते। उसको छोड़ के देखो, उसको जब तक कि तुम छोड़ नहीं सकते तब तक तुम्हारे बाप के समझ में नहीं आता, ना नाना के आता नहीं, और तुम 50 जन्म उठाना पड़ेगा तुमको, तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पास ही हो। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाओ एक पलक की तलाश में। एक पलक की तलाश ये व्रत पालन करो तो ये निम्न प्राण के अपना मत विचार, निचंचल मनता के विचार अपने बोली मत समझो, ऐसा साक्षी बनो। तो एक ध्यान के टाइम में बैठे जब तुम कितना अंदर चले जाते, कितना तुम्हारे अंदर प्रकाश है, कैसा भगवान की लीला चल रही, हर जगह भगवान कैसा भरा हुआ है, ये तुमको स्पष्ट अनुभव होगा। ये बात को तुम पूरा भूल गया। इंसान इस बात को भूल जाने की वजह से तब से उन्हें नीचे नीचे आते गया, और वो फिर आकर यहाँ तक आया, ये शरीर ही मैं हूँ बोलता हूँ। शरीर के धर्म क्या है? मैं छोटा था लेकिन मैं बढ़ गया बोलता। आत्मा न बढ़ता न घटता, आत्मा न मरता न पैदा होता, ऐसा उसकी व्याख्या है। वो बात को न भूल गया।
वो बात क्यों ना ढूंढता ही नहीं। वो कौन आत्मा है जो मरता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, पानी से भिगता नहीं, हवा से सूखता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, शत्रुओं से कटता नहीं। ऐसा जो आत्मा भगवद गीता में वर्णन आया भगवान कृष्ण की, उसको ढूंढने के लिए न भूल गया, उसको ढूंढता नहीं, इसको जड़ता गए बुद्धि में, और फिर खाली मंदिर फिरता, गंगा जाके नहाता, क्या अज्ञान नष्ट हो जाता उसे? 50 बार नहीं, 50 बार गंगा नहाते हो, कुछ होने का है? शरीर निर्मल हो जाएंगे इतने तुम्हारे, कुछ नहीं। अंदर की जो वृत्तियां हैं तुम्हारे शरीर के, प्राण के, मन के, प्राणों के, उचित निम्न प्राणों के जो धर्म है, वो तो तुमको साक्षी रहकर देखना पड़ेगा और उसको अलग करना पड़ेगा। जब तुम उसको अलग करे ना, जब खत्म। ये झगड़े क्यों होते प्रपंच के अंदर, समझे ना? मेरा तेरा, इन्हें अपना हट पकड़ता, उन्होंने अपना हट पकड़ता, चले दोनों का झगड़ा। मैं मेरी बात सही है बोलता हूँ, उन्होंने दूसरा भिड़ू मेरी बात सही है बोलता। ये तुम्हारी पार्टी के झगड़े क्यों हैं? सबके अंदर कामना, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार। ये तुमको ऊंचा उठा के हिंदुस्तान शांति में लाएंगे? नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। इन्हों खुद घर में शांति से नहीं रह सकते। 4 आदमी का प्रपंच एक भाव से, एकजुट एकता से कर नहीं सकते। तो घर में फजता की बातें हुए तो बाहर नहीं डालना, छुपा के रख देते। अपना खुसर का अपन बिल्कुल खुला करके निर्मल बनना नहीं चाहते। ऐसे लोग भारत को उठाते क्या? चाहे मिनिस्टर नरसिंह हो, चाहे हमारी झाड़ू मारने वाले भोजन हो, सबके अंदर ये दुर्गुण है। और ये दुर्गुण जब तक नहीं जाता, तब तक तुम राम राज्य के खाब देखना खाली। राम आएगा राज्य सब बोले, राम राज्य आए जब तो धोबी बोला नहीं क्या जी, राम जैसा शिव मणि को रावण के पास रहने के बाद भी अपने घर को सीता ला लिया, वैसा तुम मुझे समझी क्या? रात मार के तेरे घर में छाका दिया, आज कपड़े धो के लाने से दिए तेरे को क्या? क्यों देर हुआ? किससे बातें करते खड़ी गई वहां? ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। देखो रामायण ये सब बातें क्यों बताया? राम की नजर दिया, राम को हल्का समझो। राम राज्य में भी ऐसे नहीं थे क्या निंदा करने वाले, हल्का काम बताने वाले नहीं थे क्या? थे। हम लोग इस बात को भूल जाके हम चुपके दीवानी जैसा राम राज जाएंगा। कहाँ राम राज जाएंगा? तुम्हारा मन न जब राम के बर्ताव ले लेगा, तुम एक पत्नी व्रत बनो, एक वचनी बनो, तुम पहले अपने लेन देन में सीधा रहो, माँ बाप से सच्चे रहो, अभी एक ही बीवी से रहो। ये सब बातें जब तुम सीखेंगे, वो राम राज्य के लक्षण है। वो तुम्हारे अंदर जब तुम अभ्यास करने के निम्न प्रकृति के बातों को छोड़ देंगे, तो जब तक राम का राज्य का तुम्हारा ख्वाब सही होता, जब तक ये बातें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पास राम राज्य आता नहीं, कुछ नहीं, ख्वाब देखते रहो और बराबर लड़ाई चालू होते रहते हो, समझे? फिर कोई ऐसा वरिष्ठ आत्मा आएगा तो मैं सबको डंडे भद्र के बदल के सुधार। वो कैसे वरिष्ठ आत्मा? जैसे कृष्ण है राम, वो बराबर छोड़ा, लोग अपना उद्धार कर लेने का है और बराबर परित्राणा है साधु नाम विनाश है दुष्टता। वो भी कि कुछ साधुओं को सताने वाले दुष्ट है, अच्छों को सताने वाले दुष्ट है, उनका सफा चट करता हूँ बोले। वो अगर अच्छों के नाम को नहीं आएंगे तो उनको भी कुछ नहीं करते लोग। बुरे को बुरा झूठे मार लेने दो बोलते भगवान, मेरा क्या काम है वहां जाने का? अच्छे ही झूठे मार दे। जब वो साधुपन में है, जिनको झूठे मारना होता नहीं, बेचारे उसके भरोसे बैठे, वैसे लोगों को छुड़ाएंगा। और इनका गंडा जब बात है, क्यों रे तुम नौकरी ज्यादा कर दे, तुम्हारा काम तुम करने का करो, लेकिन अच्छों के नाक में काड़ी कर उनको आगे बढ़ने का मौका देके तुम कुछ भी कर लो। तो उनको आगे बढ़ने के टाइम में उनको क्यों मौका देना? उनका काम क्यों अड़ा है? इसलिए भगवान आते, इसलिए नहीं आते कि दुष्ट है। भगवान के हाथ में कोई भी दुष्ट नहीं है। और भगवान के हाथ में कोई दुष्ट और पापी रहता, समझे ना? मैं क्या विषय बोल रहा हूँ, अच्छा सुनो। समझे? भगवान के विषय में कोई पापी और दुष्ट रहता तो भगवान अर्जुन को ये ऐसा शिक्षा नहीं देते, ऐसा शिक्षण नहीं देते कि शत्रु और मित्र को एक साथ समझो, ऐसा शिक्षण नहीं देते। समझे क्या? दुष्ट और इसको पापी, चंडाल और महात्मा को एक साथ समझो, सोना और मट्टी को एक साथ समझो, ये शिक्षण क्यों देते? भगवान के अंदर कोई भेद नहीं। अपन समझते कि भगवान ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे। जब उसके भक्तों को कुछ गड़बड़ करेंगे, अब वही टाइम है, समझे क्या नहीं? उसके भक्तों को सताएंगे, नहीं सो पंचायत करेंगे, तब उसको चिंता हो जाती है, अरे ये तो सीधा मेरे पास आके मेरा राज्य नीचे लाना चाह रहे, बेचारे व्रत से है, इनके हाथ डाल रहे बेचारे, ये बेटे अब इनको दाता ऊपर आ गए सर को, इनका मसाला करना बोल के वरिष्ठ आत्मा या जन्म लेकर आ जाता है हिंदुस्तान में, फिर उन्होंने मसाला करना शुरू कर देता।
उसका काम उतना हो गया, चलिए समझ रहे क्या? ऐसा है, तुम्हारे लिए नहीं आता, जो दुष्टता रखते और बार बार करते तुम्हारे लिए आता नहीं, उनको तकलीफ होता था, फिर अब उनको तकलीफ होना पड़ता, कोई तो आता, मैं उसको पुकारते, उसके भरोसे है। ये लोग उसके भरोसे नहीं रहते, दुष्ट लोग अपने हथियार, अपने ग्रुप, अपने हिम्मत अहंकार के बल पे रहते। इनका मसाला उसी में होने वाला है, आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, एक को एक मार देंगे, ऐसा है। बहुत बड़ी कहानी है, बड़े मजेदार कहानी है, ये एकदम तुम्हारे समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए 16वें अध्याय में गीता में बताए कि 16 अध्याय में क्या, दैवासुर संग्राम, वो अध्याय पढ़ो जब समझ में आता। दैविक गुण के और असली गुण के संग्राम है। ये भगवान धीरे धीरे दैविक गुणों को ऊपर उठाता, असली गुण को नीचे दबाने के लिए आता। इसे तुम ईश्वर से जरा बारीकी से देखो, हर घर में झगड़े, एक घर तुमको ऐसा नहीं मिलता कि हम सब सुखी है काफी नहीं, और कुछ न कुछ झगड़ा, हर गांव में खेड़े में झगड़े, हर कचेरी में झगड़े, काम बराबर नहीं, तुम्हारे लीडर नहीं पड़ता, आपस में झगड़े, पार्टियां बहुत हो गई। एक भी ऐसा मेरे को घर या एक भी आदमी ऐसा बताओ बस मैं अच्छा हूँगी, मेरे घर अच्छा नहीं, वो बनावटी बोलेगा खाली, समझे नहीं, बनावट खाला मैं अच्छा हूँ नहीं, उसके घर में भी झगड़ा, दीव का मदद करना पड़ेगा, नहीं तो सास से नहीं पड़ेगा, नहीं तो अपने भाइयों से नहीं पड़ेगा, उससे भी उसके पीछे टेंशन लगा हुआ है। तो अपने न्याय नीति के जो विचार है उस विचार को देखना और विचार अपने उसे निकाल देना और अच्छे शुद्ध हृदय करना, भगवान को अपना लेना, भगवान को अपने हृदय में प्रकट होने देना और उसकी मर्जी क्या समझ कर चलना, इसका नाम राम राज्य। उसी भगवान को ही नहीं देखते, भगवान को ही समझे नहीं, उसका राज्य आएगा कहाँ और राज्य करना कहाँ। इसलिए वो बहुत बड़े पैमाने में जब खराब हो जाएगा तो सिलेंडर रुपये, अरे घने रात के बाद ही उजाला आ जाएगा। इसका मतलब क्या, अभी भी बहुत गड़बड़ शुरू होने वाली है, होने के बाद ही फिर कहीं सब पैसे होते रहेंगे। तो ये सुनो कि ये सब चक्र है, तुम कभी भी ऐसा मत समझो कि विचार अपने हैं। तुम अपने एक विचार पक्का निश्चय कर लो कि तुम पहले है कौन, तुम कहाँ रहते इसके अंदर। हर जगह तुम्हारी चेतना फैली हुई, एक जगह चेतना लाओ, हृदय में ईश्वर है बता रहे, वहाँ ईश्वर को शरण जाओ। भगवान ये गीता में कभी नहीं कहे कि वैकुंठ में सांप के ऊपर सोया हुआ शेष है भगवान है, वहां जाओ तुम शरण। उन्होंने बताया कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय साधन तिष्ठति, सब भूतों में ईश्वर बैठा हुआ है, वो तुमको दर्शन देने के लिए लालयत है। 100 साल की उम्र दिया देखने की प्यार, तुम उसको देखते नहीं, उसको अपनाते नहीं, उसके विचार उसका आचरण आपको पसंद नहीं आता, उसको छोड़ दिए हैं। उन्होंने भी तुमको तुम्हारी कर्मों पर छोड़ दिया, उन्होंने बोलता भाई तुम कर्म करते जाओ, तुम्हारी भावना तुम्हारी कर्म का जिम्मेदार तुम ही है, मैं नहीं हूँ, मेरी तुमको सहायता की जरूरत नहीं। तुमको पैसे टके हो गए, पार्टीबाजी के ग्रुप हो गए और तुम्हारे लीडर तुम्हारे सब हो बोल के अगर बोल गए, तुम लीडरों के भरोसे मगन रहते, पैसे के भरोसे भी मगन रहते, फिर वो पैसा लीडर कहाँ तक शीशे में उतारते, जरा उतरते जाओ, मेरी सहायता की क्या जरूरत, मुझे कह को पुकारते। ये भगवान का जवाब है ऐसे लोगों के लिए, याद रखो अच्छी तरह से। और उसकी जरूरत है तुमको, तो ये सब पहले अपने विचारों को अपने विचारों को जब तक साक्षी नहीं बनते तब तक तुमको समझ नहीं आता। ये अपने विचारों को साक्षी बनने से समझ में आता, अपने विचारों को साक्षी नहीं बने तो समझ में आता नहीं, समझे। अपने विचारों को साक्षी बन के देखते रहो तो समझ में आता क्या। ये सभी चक्र शरीर के बीचों बीच अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये मेरुदंड से लगे हुए हैं, परंतु वास्तव में ये सब चीजें सूक्ष्म देह में है। श्रीरंग माता जी क्या बोले, सभी लोग क्या बोले, सभी लोग बड़े बड़े नहीं जान, जिनको अनुभव नहीं, वो लोग ये डेंगे मारते कि मेरुदंड के बाजू बाजू के नसनाड़ी में वो है, तो सब गलत है बोले श्रीरंग और माता जी। वो बोलते कि ये सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारा है, ये भाव स्थिर शांत हो जाता तो उसके तो सूक्ष्म शरीर के मेरुदंड में है, बोले वहां पर वो तुमको अनुभव होते और वो एक एक प्रकट होते और फिर चलते रहते हो। ऐसा ये मेरुदंड के इसे देह में है। यदि चेतना के जागृत होने पर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है
मानो इन सब की क्रियाएं स्थूल शरीर में होती है। जब चेतना जागृत हो जाती, इसको इस पर ही रखो, इसमें दूरी बस। समझना क्या बताया ना, जब जागृत हो जाती है चेतना, तो चेतना जागृत होने के बाद तुमको क्या अनुभव होता? स्थूल शरीर में वो चक्र है और चालू हो रहा है, तो यहाँ भगवान रहने में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होता है, इतना ही है। लेकिन वो क्या, वो आसन में रहता था सूक्ष्म शरीर में, इसको ध्यान रखो। हमको जो साधना में किसी को प्रकाश दिखा, किसी को भगवान के माता के दर्शन में, हम ऐसा मस्तक में और इधर हो गए, क्या तुम्हारे मस्तक में है? ऐसा रहते थे स्थूल शरीर के मस्तक में, तो डॉक्टर फोटो उतार लेता, निकलता क्या उसका फोटो? नहीं निकलता, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, इसमें उसके अनुभव होते, उसके भावावेग और ये चक्र उच्चतर प्राण, वहाँ वो खेल चलता है, वो फोटो में खींचे नहीं जाता जल्दी। अब आगे चल के साइंस बढ़ गया, खींचेगा अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो के मेरा मत है कि वो खींचे नहीं जाता सच। वो जो लोग अनुभव करें ना, वो लोग खाली अपने हाथ से उतारे हुए चक्रों और स्थान बताए, जैसा जैसा उसको अनुभव हुआ ऐसा स्थान बताए। वो भी अनुभव हुआ सूक्ष्म शरीर में, इन्हें उतारता चित्र वाला शरीर, स्थूल शरीर के मेरुदंड में कहाँ का चक्र है, वैसा चित्रित करके भेज देता है, वो चित्र उतारता उसका, लेकिन वो है कहाँ? सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती, ये बात पता है। तो यद्यपि चेतना के जागृत होने पर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है मानो इन सबकी क्रिया स्थूल शरीर में होती है, इस सब की क्रिया स्थूल शरीर में होती है, अथवा उसको अनुभव होता, इसमें ऐसा चित्र होता था। समझना? तो अब अपन समझना कि भाई इतने चक्र अपने अंदर है, ये चक्रों को अपन स्वाधीन किए, जरा इन चक्रों पर अगर अपन कंट्रोल किए, जरा मन स्थिर किए, तो अपन जरा ठीक रहते। अगर हम जपने करे तपने करे, जरा एकाग्रता नहीं बढ़ाए, कुछ भी नहीं बढ़ाए, तो हम बड़ा नहीं। ऐसा कर सब डॉक्टरों से पूछो, तुम्हारे अंदर ए बी सी डी ई ऐसे विटामिन है, डॉक्टर पूछो तुमको विटामिन कम हो गए, तुम बीमारी आ जाए। डॉक्टर साहब में कमजोर हो गया, बीमार क्यों हो? अरे भाई तुम्हारे अंदर फला विटामिन जो है वो कम हो गए, सी विटामिन कम हो गए, बी विटामिन कम हो गए तुम्हारे पास, उसको ले लो तुम दवा में, वो विटामिन देते हो, जब वो भरपूर हो गया ना, तुम्हारा शरीर ताजा होता। क्यों भाई? फिर तुम बी विटामिन है और सी विटामिन है क्या, उसकी जरूरत है? तुम है कौन? तुम एक आत्मा है जो उससे तुमको संबंध रहते हुए भी नहीं है, तुम बिल्कुल अलग है, लेकिन तुम अपने आप को नहीं जाने, इससे तुमको जितने दिन यहाँ जिंदा रहना है, जितने दिन वो बी विटामिन आत्मा काम करने देता अंदर शरीर में, उतने दिन तक बी हो, सी हो, ई हो, डी हो, विटामिन को डॉक्टर की राय की मुआफक तुमको लेना पड़ेगा और लेकर तुम जिंदा रहो, इतने हैं। लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी विटामिन पर नहीं है। तुम एक अमर आत्मा हो जो तुम्हारे अंदर दिव्यांश है भगवान का, और भगवान ने जी गीता में ये बात बताई। किसी आदमी को आज तक उसका विश्वास नहीं हुआ है, नहीं होता, श्रद्धा नहीं रहती उसको, क्यों? उसका अनुभव ही अलग है। उन्हें हमेशा निम्न प्राण में रहता, निम्न मन में रहता, हमेशा स्थूल शरीर में रहता, इधर ही गुमराह रहता, उसको कितने बार बोलो उन्हें सुनता नहीं। उन्हें आधा दीवाना ही रहता सत्पुरुषों की नजर में, और सत्पुरुष जो है उनके नजर में दीवाने रहते, इसलिए अभंग है बड़े बड़े, समझे कि नहीं? वो बहुत संत तुकाराम जैसे अभंग बनाए। अरे उन्होंने पिशाची जैसा रहता वो आदमी जो ब्रह्म को प्राप्त करता, समझे कि उन्होंने बताया अंतरिशाहना, जगह तो पिशाच अंतरिशाहना, जग में पिशाची ऐसा उसका रहन सहन रहेगा, कुछ भी बातें करेगा, लेकिन अंतरिशाहना रहता वो, जगह तो पिशाच अंतरिशाहना, सदा ब्रह्मी जाना निमग्न, तो वो हमेशा ब्रह्म के अंदर रहता है। इधर थोड़ा बेढंगा चाल भी रहा उसका व्यवहार में, तो भी कोई बात नहीं बोलते बताया। तो ये बातें अपने समझ में बैठती क्या? आज के विज्ञान के जमाने कभी नहीं बैठी, वो नहीं बैठना है, तुम्हारा शानपना है, वो लोग ऐसा चलने उनका शानपना है। जब उसका टाइम आएगा, जब समझने की कोशिश करेंगे लोग, तब ये ज्ञान उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि उनके अंदर पहले से है और आज भी मिल जाएगा, जब चाहेंगे। जब नहीं चाहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? माता पूछे कब तक ऐसा हमारे अंदर ये अराजकता रहेगी? जब तक तुम चाहते हो। उसका उत्तर ये समझे कि ये बात, जब तक तुम अराजकता चाहते हो, परिवर्तन रूपात्मा नहीं चाहते, तुम्हारा ध्यान बरोबर जमेगा नहीं, तुम भगवान का राज्य अपने अंदर नहीं आला।
तुम आघात करके उसको निकाल देना चाहते तो बराबर व्यवस्था आ सकती है, तुम आगे बढ़ सकते, ऐसा स्पष्ट कहे। इस पर से समझ जाओ तुम लोग ऐसा। इसे इन चक्रों का भी काम है। इन चक्रों को तुम देखो कि ये सत्य है जो तुमको हमेशा अच्छे और बुरे विचार देते। इसे भगवान क्या बोले, अरे मेरे को अगर जानना है तो इतना समझ ले, मेरे लिए शंका मत कर, तो अपना मजबूत भक्ति प्रेम से मेरे को रिझा और मेरे लिए लालच हो जा, और ऐसे तेरी बुद्धि और तेरी विचार हो जाना कि भगवान के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, भगवान ही मेरे सब कुछ है, भगवान होना भगवान होना भगवान भगवान। ऐसा जब तुमको ध्यास लगेगा ना तब भगवान नजदीक है। इसे गीता में क्या बोले अर्जुन, क्या रे ना दत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी का पाप देखता नहीं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम, वो मैं किसी का सुकृत पुण्य कितना क्या है वो मैं नहीं देखता। फिर क्या कर, फिर नहीं देखते, फिर उसको मिलते तो नहीं आप। तो उन्होंने बताया दूसरे श्लोक में, अज्ञान है ना आवृतम ज्ञान, वो अज्ञान से क्या करता है वो आदमी, इन शक्तियों के इन विचारों के ताबे में हमेशा रहता और उसके ऊपर पर्दा डाल लेता, फिर मेरे को जानता नहीं। तो अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा वो उसका ज्ञान अवृत हो गया, ढकना आ गया। फिर तेन मोहंती जनता, वो मेरे को नहीं जान सकते, वो मोहित हो गए उधर। कितना स्पष्ट लिखा गया है। गीता पढ़ने वालों को बोलता हूँ ऐसे होशियार पढ़े, इसमें भी होंगे रोज 8 अध्याय पढ़े, एक बूंद भी गीता का अंदर नहीं जाता। याद रखना मेरी बात, एक बूंद जाना खत्म की बात है। ये कौन करा, माई का लाल करा क्या, मेरे सामने आओ बोलता हूँ, कौन करा ये गीता की बात। ये श्लोक से भी उसको बाप को याद है क्या बोलते हैं, ऐसा गुस्सा आता मेरे, क्योंकि ये श्लोक कितना स्पष्ट बोल रहा, ना दत्ते कसचित पापम न चैवम सुकृतम, किसी का पाप पुण्य नहीं देखता, मैं माया बनाया उन्होंने बहकता हूँगा, लेकिन वो मेरे को चाहते हुए मेरे लिए रोता क्या, भगवान मैं पाप कर रहा हूँ, ये नहीं करना, मैं कर रहा हूँ, तुम आओ आओ भगवान आओ, ऐसा रोता क्या नहीं। मैं ये बोलता है कि गर्दन तुम काट दे, इसको मार डालिए, इसकी ये नजर पर से तुम गर्दन नहीं काटना। बड़े होशियार लोग आए आजकल, गर्दन काटेंगे, गर्दन काटने में 5 मिनट का पाप कर दे, और तुम रोज का एक गर्दन तो नहीं काट सकते, वो ऐसा आदमी हर काटा तो वो बड़ा बहादुर है, उसको सजा मिल जाएंगे जल्दी। तुम देखें, सुनो, गर्दन न काट दी और तुम बाद में 4 दिन गर्दन नहीं काटते, 4 दिन तुम रोते क्या, भगवान मैं बहुत खुश हूँ, क्या मेरे को गुस्सा आएगा, तुमको अब मैं देता हूँ आओ आओ आओ, ऐसा रोते क्या, नहीं रोता। मैं गर्दन काटा लेकिन मेरा झुकना कैसा होना, ये नहीं है जैसा कैसा होना, मेरे सुख में रहना, मैं पकड़े नहीं जाना, मैं छूट जाना, मैं आराम से रहना, ये चाहता है वो बेईमान जीवात्मा, भगवान को नहीं चाहता। फिर उसको भगवान मिलेंगे, इतनी दुर्विचार है, दुष्ट विचार है। ये विचार मेरे हैं क्या, उसको जानबूझकर वो करता है। मैं अंदर डूबके अंदर से देखता हूँ, मैंने कब निर्मल होता है इसके अंदर जाऊँ, तो वो मेरे को आने नहीं देता, दरवाजे बंद कर दे, तो मैं कैसा नहीं? जैसा सूरज की रोशनी व्यापक है, सूरज पैदा किया और सब जगह सूरज की रोशनी फैल जाती, सुबह 6 बजे उठते हर जगह दुनिया में फैल जाती। पहले बार अपने घरों को इतनी खिड़कियां लगा छोटी, तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, इतना बड़ा सूरज है, सब दुनिया को प्रकाश दे रहा, मेरे घर में तो इतना ही आ रहा, उसका धूप बोले तो किसकी गलती है, नको बोला क्या, बड़े बड़े खिड़कियां लगाए, बड़े बड़े खिड़कियां लगा धूप आएंगे। ऐसा हर जगह भगवान बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर भी है, हर वस्तु के अंदर है। तुम इसके जो लक्षण है, ये जरा विचारों को और कल्पनाओं को जरा साक्षी बनकर शांत स्थिर रहने का अभ्यास करते चले जाओ, वो भगवान तुमको दिखते क्या नहीं देखो। फिर जब पूछो क्या बात है भी, दिखते क्यों नहीं, क्या बात है, बात क्यों नहीं करते, बात करेगा तुमसे, डरेगा नहीं वो तुम्हारे पास ये दुष्टता है और ये तुम चीजें नहीं छोड़े, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता, ऐसा बोलेगा। ऐसा बोलता, ऐसा बोलता, कौन करने को होता है, कोई करेगा नो, बोलेगा बस से पैसा मिल रहा, खाने को मिल रहा, सब मिल रहा, लीडर मालूम है हमको, सब मालूम, हमारा काम चल रहा, तू क्या कुछ मंदिर जाना, तीरथ तीरथ जाना, परमात्मा है बोल के बताना, बस वही भगवान कृष्ण मिले कभी बातें करेंगे। राम भी मनुष्य था, यहाँ जन्म लिया, उन्हें भी मर गया, कृष्ण मनुष्य था, जन्म लिया, मर गया, बड़े बड़े बातें वो बोले, आज किधर है वो लोग, है क्या,
चले गए अपने रास्ते, आपने को एक दिन उस जाने का है। उन्होंने अपने ढंग से उस जमाने में जी लिए, अपन अपने ढंग से इस जमाने में जी लेना, एक दिन बुलाता चले जाना, इसके ऊपर क्या है जी? कुछ वो महाराज है दीवाना खाना पुर चुप पुकारते रहता। हाँ बोलना, उसको भी एक कान से सुनना छोड़ देना, टूटा गया वो। याद रखना, तुम लोग ऐसे ही विचार करेंगे ना 50 जन्म हो जाएगा, तो इसमें नुकसान तुम लोगों का है जो ऐसा विचार करता। लेकिन हम वो जो ये लिखे श्री अरविंद और माता जी, वो कभी उनका नुकसान नहीं, वो तो उद्धार करने के लिए लिखे और बराबर उद्धार करेगा वो लोगों का, जो इन विचारों को अपना लेंगे। जो नहीं अपना लेंगे वो नहीं, ये नहीं करेंगे, और समझे, उनका उद्धार भी नहीं आता, उनको भगवान की हवा भी नहीं लगेगी। सुनो, यहाँ भाई ये चक्रों के अर्थ बताए। अब आप क्या बताए? अस्पष्ट संबंध है, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हो। क्या बताए यहाँ पर? तुम हमारी अपनी अत्यंत सीमाबद्ध और संकीर्ण इंद्रियगत चेतना के सादृश्य पर और स्थूल देश के अंदर होने वाली घटनाओं के साथ चेतना का जो अस्पष्ट संबंध है, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हो। या श्रीअंदो क्या बताते? तुम्हारा मन या तुम्हारी चेतना इस शरीर के अंदर छोटी बन गई हुई है, और वो छोटी चेतना से छोटी समझ के साथ तुम भगवान के विचारों को देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। इसे छोटे विचार को जल्दी समझ नहीं आता, और ऐसा होता है, इसको थोड़ा इधर बनाओ, और थोड़ा बहुत दूर होगा, थोड़ा टेबल को सरका दे, टेबल को उठा के सरका। अच्छा, ये यही थोड़ा सा, ये डंडी मेरे साथ में आना। देश के अंदर होने वाली घटनाओं के साथ चेतना का जो अस्पष्ट संबंध है, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हो। तुम्हारी चेतना विशाल नहीं, छोटी है, और ये स्थूल देश के अंदर तुम है, और स्थूल देश के अंदर रहते हुए, स्थूल शरीर के अंदर रहते हुए तुम एकदम ये योग के साथ सादृश्यता करने को देखते हैं। इसे तुमको योग क्या है ये समझ में नहीं आता। जब योग समझना चाहते हो तो अपनी चेतना को बढ़ाओ और विचार करो, और जब समझ में आता कि तो चेतना स्थिर और शांत होने के बाद वो अपने ऊंचे ये चक्रों के परे कैसा चली जाती, या किसी चक्र से संबंध होने के बाद क्या अनुभव आता, जब ये समझ में आता, ऐसा बता रहे हैं। तो अपन ये सोचना, आखिर देश है क्या चीज? अब ये बोलते सिंधु, तुम जिसको देश देश बोलते, वो देश क्या चीज है बाबा? सोचो, तुम हमारे हिंदुस्तान अच्छा एक देश, क्या है वो देश? बोलो, सोच लो। बोलते क्या ये वह सचेतन सत्ता का ही प्रसारण नहीं है? प्रसारण ही है क्या? क्या वह सचेतन सत्ता का ही प्रसारण है क्या देश? ये बताओ, जिसमें चिच्छक्ति अपने ही परिपार्श्विक वस्तुओं का निर्माण करती है। सूक्ष्म भौतिक लोक में एक नहीं बल्कि बहुत से चेतना के स्तर है, और उनमें से प्रत्येक स्तर अपने ही सत्ता के अंदर अर्थात अपने ही देश के अंदर गतिशील होता है। क्या पता है? इसके हिस्से अलग अलग, ये हिस्से अलग अलग क्या करते हैं, और ये हिस्सों का अलग अलग अनुभव है। जैसा समझो, सूक्ष्म देश में ये चेतनाएं अपने अपने जगह पर वो चक्रों के शक्तियों को देखते, तो चक्रों को लीला को देखते हैं शक्तियां जो है, और उसको समझ जाते, और इसी शरीर स्थूल में उतरने के बाद उनको वो नहीं दिखता या समझ नहीं आता, याद तो रहता है उनको। ऐसी बात बता रहे उन्होंने, जैसा कि समझो तुम सेक्शन जैसा अपने अंदर है, आँख है, मैं कई बार बोल चुका और बोलता हूँ, आँख का काम क्या है? देखना है। तुम कोई आदमी तुमसे बात कर रहा, आँख नहीं सुनती, कान सुनती। तुमसे आँख बंद करी कौन आदमी है, तुम कान नहीं देखता, आँख देखता है। क्या तुम्हारी चेतना है जो अंदर है, कि चेतना आँख को, आँख देखने वाली आँख से देखती है, वो चेतना कान से सुनती है। इसके सेक्शन अलग में ऐसे ही ना बताते, उन चक्रों में तुम चले जाते, तो तुम्हारी चेतना जब उसके साथ फिट होती, वहाँ की बातों को समझते, वहाँ की चेतना करती है क्या है, उस देश के अंदर, उस चक्रों के अंदर जो चेतना है उसको समझना शुरू कर देती है। जैसे जैसा तुम याद करके नीचे उतरती, वैसे वैसे वो चेतना पतली पड़ जाती। कभी तुम्हारा स्मरण शक्ति जोरदार है, तुम अच्छे ब्रह्मचर्य पालन किए हुए, तो स्मरण रहता है, तो तुमको स्मरण भी नहीं रहता, तुम भूल भी जाते। इतना स्मरण रहता है कि मेरे को कुछ अब दिखा और कुछ हुआ है,
कुछ अनुभव हुआ है, लेकिन मैं भूले जैसा हो रहा है। अनुभव हुआ लेकिन क्या है, ऐसा आप बोलना शुरू कर दो। क्यों? तुम भूल गए उसको। समझे ना? ये चीजें तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम कभी भी उसका अभ्यास करने की परवाह नहीं की या जान लेने की परवाह नहीं की। आज हम हिंदुस्तान के लोग दलिंदर बन गए। हमारा ईश्वर हमारे साथ हम नहीं रखे। हम श्रीमान ईश्वर को साथ में रखे तो बन सकते। वो ईश्वर सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ईश्वर शब्द का संस्कृत में अर्थ स्पष्ट है। ईश्वर किसको कहना? संपूर्ण दुनिया के अंदर जितने ऐश्वर्य है, जिसको अपने ताबे में रख लेता है, उसका नाम ईश्वर। उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो तुमको पहले तड़ाके में क्या देता है? उन्होंने बताया गीता के स्वरूप में, पहले तुमको शांति और सुख देता है। किनको देता है? जो उसको शरण जाता है। श्लोक गीता का ये बोलता है कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सब भावना से उसको जब शरण जाता है, वो क्या? तत्प्रसादात परम शांति। उसके प्रसाद से पहले तुम्हारे अंदर शांति आना शुरू हो जाती है। वो शांति को तुम पचाना शुरू कर दे और धीरे धीरे लेते हो, शांत बनाए रखने, शांति बनाए रखने लगे, तो क्या होता है? शाश्वत बन जाती है। प्राप्त श्री शाश्वत में वो शांति में रहते हुए फिर तुम क्या कर सकते? तुम परम पुरुषोत्तम जो है उसके साथ नाता जोड़ सकते। नाता यानी संबंध जोड़ सकते। वो परम पुरुष के साथ संबंध जोड़ने के बाद क्या होता कि तुम्हारे जितने चक्र, जितने लोकांतर है, वो एक एक खुलना शुरू हो जाता। वो खुलना शुरू हो जाए, तुम हर एक बात को जान सकते और तुम अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना सकते। तुमको किसी की मदद की जरूरत नहीं, तुम अपना आप व्यवहार बहुत अच्छा चलाते। तुमको जो दुनिया का मालिक है ना, सूर्य और चांद को बनाने वाला, नवग्रहों को जो बनाया, वो मालिक ही तुम्हारे हाथ में आता, तुम बहुत अच्छा प्रपंच करना शुरू कर देते। चाहे तुम लोकोपकार करो चाहे मत करो, भगवान की मर्जी, तुम्हारी मर्जी। समझे ना? ये बात तुम अपने अंदर है, इसको 65% लगता नहीं। सिर्फ दुष्टता और दुष्ट विचार को दूर करना, साक्षी रहना और अपने अंदर दाखिल होने के लिए प्रयत्न करना, भगवान को रिझाना और भगवान की प्रतीक्षा करना। ये बात तुम्हारे हाथ में, तुम चाहे तो करो, भगवान को चाहते हैं तो करो, अगर नहीं चाहते हैं तो मत करो। फिर क्या पूछते ऐसा होगा वैसा होगा, ये रेटा बंद होगा, ये सब होने वाले है। समझे कि नहीं? इसी कर्म व्यवहार के कर्म जैसे जैसे उनको विचार आएंगे, ये आएंगे, सब करते। आज एक बात ईमान की याद रखना, कोई सच्चाई पर नहीं है। वो जाके वो उदयदार को मारने वाला भी, वो भी बेवकूफ है, वो मार खाने वाला भी बेवकूफ है। सब बड़े बड़े बातें बोलने, कोई अपने खुशबू को देख के दुरुस्त कर लेकर ये भगवान की लीला है, ये भगवान का सूरज चांद सृष्टि भगवान के, अपन जिंदगी में क्या कमाना? आनंद और सुख कमाना, अपन भी कमाना, दूसरों को भी सुख और आनंद देना, अपनी ड्यूटी सच्चाई के साथ करना। ये लोग भी सच्चाई पर नहीं है, इसलिए क्या होगा? यादव कैसा मार लिया, आपस में मार मार के मरे ना, वो टाइम है। आप समझे कि नहीं? एक का कसूर एक निकालेंगे, सड़क पे खत्म करेंगे। याद रखो, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, तुम छोटे छोटे लोगों को नहीं मारेंगे, बड़े बड़ों को खत्म करेंगे। वो टाइम आ रहा है। 97 और 98 देखो क्या क्या तमाशा है, बहुत सहेली है लोग। समझे कि नहीं? स्वाभाविक प्रश्न है ना जी, ये लटका है, तुम देखो, तुम्हारे पास गुंजाइश है तो काकू दे इतने लेटर और मशीनें खरीदना था। ये छोटे लोग, प्राइमरी लोग इतने अरबों खरबों काकू बड़े मालूम, और एक पावर निकालना था और करण बढ़ाना था और लोगों को सुख के लिए और लेट करना था और नौकरों को रखना था, बच्चों को भीख पंक्ति बच्चे खेले लिखे पढ़ो, तो ये पावर से क्या होने वाला है? ये वहां से गच्ची यहाँ तक, ये भी जो है गुंडागिर्दी के जहाँ फोकट लाइटा उनको कुछ नहीं बोलते, इनकी हिम्मत नहीं होती। समझे कि वो ठोक के छोड़ देते तो उधर ही भाग जाते हैं। बड़े बड़े इनके होते ना, छोटों का तो हिसाब ही नहीं है। समझे कि नहीं? घरों में घुस के मारेंगे, आधी चाहते ठहरो। समझे कि नहीं? ये बेमानी काम की नहीं, बराबर ठीक देना। जब अपन एक लाइट दिया ना, बराबर टाइम पे दो। पैसे तुम दुनिया भर के बढ़ा रहे, लोगों को सुख नहीं देते। अच्छे लोग जो है वो लोग बेचारे कैसा भी कष्ट से जी रहे, हर काम में। ये लाइट का एक नजर दिया मैं तुम, हर काम में गड़बड़ है। ऐसा कोई अपने कसूर को जानता नहीं, कसूर कुबूल नहीं करता, उसको कैसा यूज करना उस रास्ते पर नहीं रहता। तो ये जो हो रहा बराबर ही हो रहा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। वो आदमी अपने कर्म का जिम्मेदार है, लेकिन वो आदमी कभी नहीं समझेगा मेरे ऐसा कसूर इसलिए ऐसा हुआ जी, मैं ऐसा नहीं करना। अपने नीचे वाले टापी को दुरुस्त नहीं करेगा, खुद दुरुस्त नहीं होगा, उसको लेके ही नहीं मरेगा। याद रखो,
क्या बोला मैं, अपने टॉपिक को लेके मरने का है इसको, इसलिए अपने खुद को नहीं देखेगा वो, कोई भी हो, किसी कचरी में की चपरासी हो, क्लर्क हो और बड़ा कलेक्टर हो, ये सब अब टाइम का ऐसा होता है अपने टॉपिक को लेके मरने वाले हैं, वो दुर्बुद्धि हो गई इनको ऐसा। आप तुम कचरी में जाके देखो मिश्रा जैसे कुछ गट्ठे के गट्ठे पड़े हुए, क्यों जी? हम पूछते क्यों इतने नौजवानों बेकार फिरे, नौकरियां नहीं मिलती, उनको भूखे मर रहे, पाका कैसी, दुनिया भर की महंगाई बढ़ती जा रही, तुम्हारा बाप का माल है क्या? सबके पास टैक्स वसूल करते, सब करते, तुम बराबर काम नहीं कर, करो, नहीं तो घर में बैठो, तुम भी छोड़ दो, दूसरे नए लोग आ जाके फिट हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करो तो रामराज आ गया था, क्या करे, तुमको रामराज्य होना ही नहीं, उसमें नुकसान है। आपको सिर्फ पैसा होना, भगवान की लक्ष्मी होना, भगवान नहीं होना, भगवान तो सत्य है, तो सत्य को मिलेगा, समझे कि किसी वो नहीं होना तो झूठ का परिणाम देख लो बोलते हैं, ऐसा है, समझे कि इसे कहना क्या है, अगर तुमको भगवान की सहायता होना, अगर भगवान से तुमको एक करना, तुम्हारा अपना मोक्ष अपने हाथ में है, ये सोचो, इसका अभ्यास करो, इधर धीरे धीरे चलो, तुमको बराबर समझ में आएंगे किसमें कसूर किसका है, कैसा गड़बड़ चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, बराबर ये गड़बड़ बंद करना अपने हाथ में है, अपन तरह से सोच समझ के चलना, ऐसा कोई नहीं सोचता, बराबर हर आदमी गलती पर है, आज ये याद रखो, समझे कि मैं एक कुछ छोटे लोगों को नहीं बोलता, लीडर से लेकर कलेक्टर से लेकर सब गलती पर है, याद रखो, ये गलती जब तक के करते रहेंगे बराबर ये झगड़े बढ़ते जाएंगे लेकिन खत्म नहीं हो जाएंगे। ये सब हम क्या किए, कैसे कानून दिया, हम आधुनिक जो अंग्रेज लोग हैं, यूरोप इंग्लैंड वगैरह के, उन्होंने थूक के पान खा के थूक के फेंकी जैसे जो कानून कायदे है, जो दवाएं है वो भी उधर से पुराने दवा आ रहे सब, समझे, पूरे पूरे के पूरे हम क्या करते, हिंदुस्तान का जो लैन है पूरा बिगाड़ दिया, हम बिगाड़ दे क्या कर, उधर से सब लेकर हम हल्लो पब्लिक को सुख देना चाह रहे, तुम्हारे हाथ में सुख देने का नहीं है, तुम सिर्फ कसूर मत करो, तुम क्या सुख देते पब्लिक को, तुम्हारे पास क्या है क्षेत्र सुख देने का, तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, तुम सुख क्या देते, पहले तुम्हारे पास ज्ञान होना तो तुम सुख दे सकते, नहीं तो सुख कहाँ से देते आप, तुम्हारे पास हिसाब भी नहीं कि भाई हम लाइट कितना रखना है, कितना लोगों को तनख्वाह देना है, कितने अपने हिंदुस्तान के लोग हैं, कितने पढ़ के कामयाब हो रहे, कैसा चलाना, इसका कोई गणित ही नहीं तुम्हारे पास, तुम सिर्फ एक अपना कीर्ति कैसा होना, अपन अपने को लोग गाना कैसा गाना, इधर ही तुम्हारा ख्याल है, इसलिए राजकारण बराबर नहीं, राजकारण अगर तुमको पढ़ना है हिंदी में नहीं है, तेलुगु में हुआ है दास बोध, उसमें समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को बोध किए हैं, उस शिवाजी महाराज के बोध का देखो आप, उसके अंदर निकाल के राजकारण कैसा करना उसके अंदर बताए, किस तरीके से चलना उसके अंदर बताए। आज दुनिया में विज्ञान बढ़ गया और लोग बढ़ गए, कभी मौत को नहीं डरेंगे, बराबर मारेंगे और मर जाएंगे, ये याद रखना। इसलिए माता श्री अरविंद बोलते नहीं, ये रास्ता तुम्हारा गलत है, तुम सीधे लाइन पर चलो, अच्छे चलो, तुम अच्छे हो जाते, नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे, याद रखो। हमारे भाइयों का गर्दन हम ही काट रहे, क्यों काट रहे, नए नए सो दुनिया भर के कानून कायदे निकाल के परेशान कर रहे दूसरों। तुम लाइट देश का एक नजर जाम है, दुनिया भर का तुम पैसा बढ़ा दे, उसको लाइट नहीं, क्यों नहीं रहना, तुम बड़ा पैसा ले लो, उसके पास दो, उसको सुख दो, तुम उसको उसका सुख नहीं चाहते, भाई बिल्कुल अंधेरे में एक दिन 12 बजे लाइट बंद कर दे, क्या मरिंगाबाद में मच्छर है इतना, मोरिया साफ नहीं होते, बरो एक शिकायत ने पूरी की पूरी कचेरी सब बर्बाद हो गई, समझे क्या। इसको अपना राज्य नहीं बोलना, ये मना राज्य नहीं होता, अपनी शांति का राज्य या भारत का राज्य नहीं होता, ये आधुनिक अंग्रेजों का मूर्खों का राज्य हुआ इस वक्त, ये हम खुले दिल से बोल सकते समझे। श्री अरविंद माता भी यही बोली, उनकी किताब कोई लीडर पढ़ता नहीं, कोई कलेक्टर पढ़ता नहीं, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ, एक एक किताब मेरे पास आओ बोलो, समझाता हूँ मैं, बिठा करके उसमें राजकारण कैसा करना, किस तरीके से चलना, कैसा अपने को लोगों को ग्रुप बनाना, सब कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, तेलुगु में है, हिंदी में, सब में। कोई लाइब्रेरी बना के रखा 6000 की नहीं, कोई आके पूछता नहीं बेचारा इसमें क्या है, काय को उसको पैसे होना, बस पैसा का देखो तमाशा क्या क्या होता है, ज्ञान के साथ पैसे रहते हैं, ज्ञान नहीं तो पैसा भी नहीं रहता आदमी, और ज्यादा पैसे रख के करने का क्या है बोलते हो, है को पैसे ज्यादा, तुम जिंदगी जी रहे ठीक तरह से, भगवत गीता में क्या लिखे देखो, उधर निर्वाह के माफक, इस तरह से आदमी जरा 2-4 पैसे ज्यादा कम रख लेना, उधर निर्वाह अपना चलना, पर प्रपंच अच्छा चलना, ठीक ठाक समझदार में रहना, ठीक रह के चलना, वही मेरे योग का मेरा प्रेमी भक्त है। 12 आयतें हर एक लीडर पढ़ना, मेरे पूछो
हर एक लीडर ये पढ़ने का जरूरी है इस टाइम में कि 12वां अध्याय में भगवान क्या शिक्षण दिए गीता में और 15वां अध्याय में क्या शिक्षण दिए। हर लीडर रोज पढ़ना, मेरे को अगर पूछे, मेरी राय पूछेंगे समझे ना, तो ये हिंदुस्तान सुधरता। 12 अध्याय पढ़ता नहीं, 15 अध्याय पढ़ता नहीं, 16 अध्याय में आसुरी और दैव संग्राम है वो कभी पढ़ता नहीं। क्यों जी? तुम इतने पैसे करते करते तुम्हारे लीडर आए तो सड़क दुरुस्त करते, वो करते, ये करते, क्यों तुम किताबें बच्चों को देते नहीं पढ़ने को? मदरसे में शिक्षण क्यों नहीं बदलते? शिक्षण भी मदरसे का नहीं बदलते, और ये पढ़ने को भी किताबें अच्छी नहीं दे, खुद कुछ नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ना? कलेक्टर बोलते हम भगवद गीता, क्या भीड़ है क्या? उन्होंने मुसलमान है नहीं पढ़ने को? आज मुसलमान का लीडर देखो जाके मस्जिद में शुक्रवार को बराबर उन्होंने खड़े कि उनका ताजी भी नमाज पढ़ता है। इन्हें कभी मंदिर जाता क्या हर जगह एकादशी को? अपना हिंदू कलेक्टर तहसीलदार जाता क्या? बताओ मेरे को, बोलते हम। इसी श्रीअंदो माता बोलता नहीं, ये रस्सी पर आने का लक्षण नहीं होता। हर मंदिर में क्या हो रहा कि जगह पर कैसा चल रहा, ठीक है कि ये काम? तुम्हारा काम है बड़ों का देखने का। आओ देखो वो कैसा करे, कैसा चले, बराबर ठीक हिसाब रखो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडों को मत बढ़ाओ, शांति के साथ जैसा सच्चाई है, जैसा सुख है बढ़ाओ। आज तुम भी सुख में रहेंगे, तुमको कलेक्टर नहीं भगवान मानेंगे, बड़े बड़े लोगों रोज पूजा करेंगे तुम्हारे फोटो रखकर। ये महात्माओं को फोटो क्या हमको पैसे दिए क्या? श्रीनगर माता का फोटो हम लोग से लटकाया हुआ, श्रीनगर आश्रम हमको पैसे दिया? हम क्यों नहीं ये माता का फोटो क्यों रखे? हमको यार जो न लगा, पैसे आते कि हमको श्रीनगर आश्रम नहीं। हमको ज्ञान पसंद है, सच्चाई पसंद है, जहाँ तो कुछ के पढ़ो और अच्छे से लो। अब दूसरों को जहाँ तक दर्द होता है वो काम मत करो, दुख का काम मत करो, और दूसरा करता है तो अपनी शक्ति है मत करने दो। अब आज क्या चल रहा है, एक पार्टी को चेहरा उठाते, एक पार्टी को उठाते। तुम्हारे पास पार्टी बनने तो भगवान के भारत को शांति के लिए पार्टियां बन रहे और आपस में लड़के मर जा रहे, ये कौन से शानपन है? बोलते हैं हमको जवाब दे दो, कोई लीडर मेरे को तो जवाब दो, खत लिखो, बोलते हम जाकर। भाई तुम्हारे आपस में सब पार्टियां जो बने, भगवान तुम भारत को उठाने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, निर्मल होने के लिए तुम इतने पार्टियां हुए, तुम आपस में लड़के सराय क्यों फोड़ ले रहे? इसका सही जवाब तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, आज तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है इसका। क्यों नहीं है? तुम खुद चोर है। हमें बोलते बड़े से लेकर आखिर तक चोर हो गए, तुम्हारा भरोसा कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ेगा, समझेगा? महात्मा लोग तो कभी नहीं पकड़ते भरोसा। क्यों नहीं पकड़ते? तुम्हारे से अच्छा काम नहीं हो रहा, बुरा काम हो रहा। तुम लोगों के सुख देने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए लीडरी कर रहे हो। आज हुदेदार जो है यहाँ से तबादला होना चाहते हो, लाखों रुपए देके उन्होंने यहीं रहना चाहते। क्यों बाबा? तुमको जहाँ नौकरी करना है तबादला क्या, चले जाओ। नजीर बताओ तो मेरे पास, या ऐसे लोगों का जिसका तबादला सोन का चाहिए, जहाँ पेन गोटा कहीं एक 10,000 रुपये जहाँ टैक्स नहीं वसूल हुआ, उन्होंने टैक्स वहां 3 साल डाल दो, 1 लाख रुपये टैक्स करके वसूल बताया सरकार। उनके बड़े ऑफिसर भी उनसे डरे कि अरे इतना पैसा बताया, पैसा नहीं खाया लोगों के पास। दूसरे वहां पर रहते भड़का सब क्या करे, पैसा खाते गए, सरकार को चकले लगाए, सरकार क्या को खाली नहीं होता बोलते हैं। फिर ये छोटे बच्चे जो है श्रीमान को गरीब को नौकरी भिखारी ऐसा करते, फिर नौकरी के तरफ पैसा कहाँ से? ये सारी बातें मैं पूरा तुमको महीना भर भी पुकार के बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा विषय वो नहीं होता। मेरा विषय इतने है, तुमको संकट आता ना, भगवान को पुकारो, भगवान जैसा रखता वैसा हो। संकट काल ये है, ये निकल भी जाएगा, लेकिन बराबर दुष्टों का संहार करेगा वो जरूर। वो सबके हृदय में बैठा, उन्हें उभर रहा है, उभर के क्या करेगा? सच्चाई पे आओ बोल रहा हो, सच्चाई पे नहीं आते ना बराबर खत्म करो। बहुत मरेंगे इस लोग। 97 98 ऐसी चीज है कि सच्चाई पर आए तो ठीक है, नहीं तो बराबर उन्होंने आत्म भगवान है। ये बड़े बड़े लोग कुछ ये सूर्य चंद्र और नवग्रह बनाए नहीं, समझे कि नहीं? बनास वाला अलग है, उसकी हुकूमत है, वो चल रही है। तुम बहुत करके इतना ही करेंगे। अच्छा आदमी है, कोई मेरे जैसा पागल है पुकारने वाला, बंदूक से मारे, क्या होता मार दो, वो दूसरे अंदर उभरता, वो जाता क्या वो हमारा था, दूसरे के अंदर पैदा हो, दूसरे के अंदर पुकारना शुरू कर देंगे। तुम कितनों को मारेंगे? तुम्हारी ताकत है क्या मारने की? बोलते हो ऐसा है, वो कहीं मरने वाला है, बार बार आने वाला है शरीर है। इससे पहले हिंदुस्तान की फिलॉसफी क्या है वो समझो। हिंदुस्तान के अंदर राजकारण क्या है? तुम गरीब रहो, तुम अच्छे रहो और जीने सीखो। देखिए नहीं, जब तक कि तुम बराबर लोगों की नजर में सच्चा काम नहीं करते, तब तक कभी नहीं कदर होती। तुम्हारा साथ बॉडीगार्ड नहीं रहना, खाली करना। मेरे को बताओ तो से, जनक राय के साथ कितने बॉडीगार्ड रहते थे जी? बताओ।
ऐसी चीजें बताओ। जनक राज्य कार्तवीर हो गए, बड़े बड़े पहले के लोग पुराण में 10-10 हजार साल राज्य किए, उनके पास बॉडीगार्ड क्यों नहीं था बोल के हम पूछते। नहीं था, क्यों नहीं था? वो प्यारे बने, हर एक को सुख देने को पूछते थे। वो राज्य में जितना आमदनी उतने आमदनी अपना व्यवहार चलाते थे और अच्छी तरह से चले। तुम बोलेंगे वहाँ पर उस वक्त ऐसे फोन नहीं है, ऐसे बंगले बड़े बड़े नहीं, बंगले मत बने दो, मोक्ष का बंगला अंदर से बंदे। लोग सुखी थे, लोग बड़े स्थिर साथ थे, बहुत अच्छी जिंदगी जिए हुए। आपने ऐसे फिक्र की जिंदगी में आज अपन दरवाजा बंद करके सो तो आपने को रात में ज्यादा कोई खटखट बोले, अरे रेडिकल तो नहीं आया, धड़धड़ बोलता है। पैसा ऐसे वाले को और ज्यादा बोलता, कहा इसको मेरा हिसाब मार मार के उन्होंने कितने पैसे ले जाते हैं, क्या क्या बोलता है वो, समझे नहीं? तो उसको ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा? पुलिस बराबर काम नहीं करती टाइम पे, उसको इतना देते आते नहीं, फोन करे तो वो आते नहीं, वो उनसे मिला हुआ रहता। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं आज तुमको, पुलिस अगर उनसे मिला हुआ नहीं तो बद इंतजाम क्यों होता है? इसीलिए आप टाइम कैसा है बोल तो हर एक आदमी मुझे पूछेंगे तो अपना संरक्षण पर करना, हथियार रखना घर में। तुम बोलेंगे लाइसेंस होना, लाइसेंस धाबे को बंद के रखना, एक एक पिस्तौल रखना अपने पास भीख बंद के रखो, कहीं भी रखो, पुलिस तुमको बचाएंगे नहीं। अंदर घुसे तुम क्या करेंगे? तुम्हारी इज्जत लेंगे तो अपना इज्जत को संभाल के रखना। तुम पुलिस ले जाएंगे, ले जान दो, जाके बैठना, ये भी घर है वो भी घर है, समझ रहे क्या? सच्चाई पे आ जाओ, सच्चाई पे आके भगवान का स्मरण करो और तुम होके मत सताओ, तुम है कि किसी चोरी मत करो, तुम हो कि किसी घर में मत घुसो, पैसे के लिए मोहित मत हो जाओ। तुम्हारे घर में कोई घुसा आया, वो रेडिकल का बाप हो, रेडिकल तुमसे हो, अपना मुकाबला करो, तुम्हारी चिंता हो तो परमानेंट तुमको और जन्म मिलता। ये हिम्मत जब तक नहीं आती ना तुम्हारा भारत में राम राज्य आता नहीं। तुमको कोई पुलिस लीडर ये करके कोई बचाता नहीं, याद रखो। ये खूब डरपोक है, 10 आदमी मिलकर गए तो ये खुद अंदर बढ़ जाते। जरा गालियां बाहर से सुने तो आने तो सारे को मार डाल चुका हूँ, उनको करेक्ट अंदर जाके बढ़ जाओ। चपरा तुम निभा रहे हो बात, समझेंगे? अभी ठहरो, अभी तुमको नहीं सुनने से बातें सुनते रहेंगे तुम लोग। ऐसा है क्योंकि बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि सिर्फ अब इस मनुष्यों की यही देख रही है, साधारण लोग ने, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि खराब हो गई। कैसा हो गए? उसको पैसा होना, कुछ नहीं होना। वो ये नहीं चाह रहा कि मेरे भाई कैसा सुख में रहेंगे, किधर किधर बद इंतजाम हो रहा, क्यों ऐसा गड़बड़ पैदा हो रही, ये अपने आपस के पंचायत में क्यों ऐसा झगड़े हो रहे, ये झगड़े कैसे मिटाना। सच्चे दिल से अगर फिरेंगा, वो पागल होकर प्रेम के साथ फिरेंगा, अभी बराबर दुनिया सुधरती। वो एक एक जिला तो सुधर जाएगा, समझे नहीं? एक नहीं सुधरता, क्यों नहीं सुधरता? उसी बुद्धि में खुद दोष है। वो खुद अपने पुण्य करने को नहीं आया, भगवान को खुश करने को नहीं आया, भगवान को सताने को आया है। भगवान सताए जाएंगा, लेकिन बराबर इसका मसाला करते नहीं लो, इसको ध्यान में रखो बच्चे। इसलिए क्या है, यहाँ योग में क्या बताते, ये कहाँ से आते, ये सदुर्गुण अंदर चक्र बताए, उसको पहले सोचो। तुमको कोई विचार आया ना, थोड़ा देर सोचो, 1 मिनट, ये दूसरे विचार आया ना, ये करना क्या। आज तुमको मैं नजर देके बोलता हूँ, अब बाहर गिरा बोल के एक चीज गिरी, मेरी बात तो झूठ नहीं है, मैं अपने आप से अपने जीव को डरता नहीं, ये बाहर की सच्ची बात बोलता हूँ। मैं सुना हूँ, अखबार तो पढ़ता नहीं, कोई ऐसा ही है, वो एक आदमी के पास आए थे, मैं रेडिकल हूँ समझ के अखबार देखो, उसके 1 लाख रुपये कुछ ले लिया, ऐसा सुन रहा हूँ। और उन लेके ले गया, उनको देके जेल में डाली, उसके साथ 2-3 पुलिस को भी जेल में डाली। तुम ये प्रत्यक्ष ऐसा तुम काम कर, छुप के अब तक कितना नहीं करे होंगे। तुमको जो ड्यूटी दी गई, चोरों को पकड़ना, चोरी नहीं होने देना, अमन करना, ये ड्यूटी तुमको देने के बाद तुमको शर्म नहीं आती जी? ऐसी बातें दुनिया के सामने, अपने राज्य में, अपने मरा राज्य में तुम दुनिया के लोगों के सामने शर्म नहीं आती तुमको? बोलचा क्यों रख रहे ऐसा? ऐसे हिंदुस्तान में वो करो बोले, तुम्हारे धर्मशास्त्र में इंसानियत ऐसा करो बोलता क्या? छोड़ दो धर्मशास्त्र। तुम्हारे इंसान, तुम्हारे घर में से अगर 1.25 लाख रुपये व्यवसाय के बच्चे को पूछो, 1.25 लाख में तेरे पास 1.25 रुपये अगर कोई लेगा तो मरेगा, पुलिसों को भेज देगा चौथर, कौन है अभी का भी पकड़ेगा, अभी उसको लूट लेना। बोलते शर्म नहीं है तुमको? बोलते ऐसी चीजों तुम दूर रख से, फिर दूसरे आदमी अगर जेल में गया, किसी में गया, तो उसके पैसे हट लेते। तुम्हारा धर्म है कि इंसानियत है वो? तुम राज्य चलाने के काबिल है क्या? चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना, हट जाना वो ड्यूटी पर से। बोलते आज नौजवान लोग, बच्चे लिखे पढ़े फिर रहे, उनको नौकरी दो बोलता,
आपको नौकरियां कर ले तुम लोग बोलते, क्यों नहीं भड़कता आदमी? बराबर यही बात लिखी श्री इंदौर माता लिखती, उन लोगों का नहीं चलेगा, खत्म हो गया वो। हमारे पास वहां लिखा हुआ है, देख लो जाके इंग्लिश में, असत्य के राज्य का अंत का समय आ गया है, सत्य में ही मुक्ति है। लिखे गए वो लोग श्री इंदौर माता, उनके रामबाण शब्द रहते, 40 साल तपस्या के, वो शब्द झूठ हो जाएंगे क्या? कभी झूठ नहीं सोचने, सत्य का ही मुक्ती है। अतः दिव्यानंद अद्भुत जगत खाली पृथ्वीवर येण्यासाठी तुमच्या द्वाराशी तुमच्या हक्कीची वाट पास हुआ है। वो टाइम आया है, तुम भगवान की प्रतिष्ठा करो, उसको पुकारो, हर काम पुकारते हुए करो, तुम्हारे अंदर एक आनंद और एक शक्ति और एक हिम्मत बढ़ा देंगे बोल के लिखे माता जी। वो गलत है क्या? जो फोटो लटके हुए देखो, कोई भी कब के लिखे वो, कभी आप 20 साल हो रहे शुरू, वो नहीं होने का, वो होने का टाइम आ गया, बराबर होके रहेगा, समझे कि नहीं? इसलिए तुम क्या कर, तुम लोगों का काम मित्र है, तुम झूठे बातें मत करो, किसी के उस पर जातो खुशी मत खाओ, तुम अपना काम बराबर टाइम पे करो, किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचाओ ना अपनी तरफ से। अपना 10 रुपया अगर खराब होते, दूसरों को अगर 100 रुपये का फायदा होता, क्यों बढ़ दो बढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा 100 रुपये नुकसान होकर दूसरे का 10 रुपये का फायदा होता तो नहीं। ये जरा राजकारण की बातें तुम 10 बजे में पढ़ो, समझना। तो ऐसी चीजें अगर करेंगे ये बड़े बड़े लोग, रास्ता मिल जाता उसको, लेकिन ये करना नहीं चाहते हो। क्यों? 10 रुपये का जिसका फायदा आता, वो आदमी खूब पैसा कमाता बीमारी से। वो अब मैं खुला बता, पुलिस को हुआ और कलेक्टर हुआ और लीडर को, और उन्होंने बोला कि भाई 10 रुपये का फायदा मेरे को, महीना 10 का फायदा उम्र भी होता, मेरे बच्चों को भी होता, मैं तुमको 10,000 रुपये देता हूँ, मेरी तरफ कर दो तो अच्छा। इन्हें बुद्धू के जैसा मुंडी हिला था, इसको अकल ही नहीं है। भगवान की सेवा, कर्म करना क्या है? भगवान की सेवा करना है। कर्म करना हो तो कर्म चले नहीं जाते, बराबर कर्म घूमते हवा में। तुम्हारे साइंस में तुम लोग कबूल कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग जो बातें करे अपन हवा में, जो गीता भगवान उस वक्त तो बोले हवा में, साइंस वाले कुछ दिन के बाद उसको निकालने वाले हैं, ऐसा सुनते हैं, उसको सही मानते, लेकिन ये बातों को हम क्या करते, नजरअंदाज कर देते। ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर समझना कि बराबर अपना वो टाइम आया हुआ और अपन उसको कभी ये नहीं करना। इसी से अंत रहो और ये सोचो कि बराबर अपन मनुष्यता से जिंदगी जीना, ये भी भगवान पसंद करते। भगवान युद्ध के टाइम में गीता क्यों बोले? तो लड़े झगड़े के टाइम में, लड़े का टाइम आया, नहीं भाग जाना बोल के बताया, याद रखो। आज भी वही टाइम है, तुम्हारे घर में पुलिस भी घुसेगा, आमीन घुसेगा, ऊंडे घुसेंगे, याद रखो। तुम भाग जाएंगे, बहुत अच्छा है बोलते, पैसा मिलेंगे, अपने बाल बच्चे मिलेंगे, घर भी मिलेगा उसको। जाओ, राम राज्य लाना है तो लड़ो, नहीं लाना है तो जाओ, नहीं तो जो सब बेच जाओ, आज ही जाके जंगल में उठो जब करते, दोनों में से कौन सा करना पड़ेगा, याद रखो। तुम भरोसा करेंगे दूसरे का, मत करो भरोसा। खलास, अब 4 साल है बाकी, 100 साल। भारत मरना और जिंदा, भारत नया होने के लिए 40 साल, अब कितने 57 है, अब 3-4 साल में 100 साल के आदमी भर्ती होते बूढ़ा हो जाता है कि नहीं, उसको काम दाम होता है। अब ऐसा भारत में ऐसा आ गया, बूढ़े हो गए सब, किसी सेक्शन में कोई भी काम टाइम पर बराबर नहीं हो रहा। जहाँ की मिसलात वहाँ पड़े हुए लाखों मिसलात, उसको जाके पूछो क्या करना, साफ कराना काम को करे। तहसीलदार जगह पे नहीं रहेगा, याद रखो। तुम कभी जाओ, पीसी तो नहीं चलती, सालों नहीं चलती, क्यों ऐसा हो रहा? कोई पूछने वाला है नहीं, होना राज्य में चला रहे बस, होगा ये अच्छा नहीं, उनके लिए ये अच्छा नहीं। काम तो टाइम पे होना, हमको शर्म आती, मुसलमानों के जमाने में काम टाइम पे हुआ, बराबर पीसी टाइम पे चली, 7 2 साल 4 साल में तस्वीर होते गए, उधर नहीं तो इधर कौन सा। यहाँ तो उसकी उम्र चली जा रही है, वो कोई खेती है तो उसको कर्जा नहीं मिलता, वो उसको बेचने नहीं देते, नहीं सो पंचायती सेक्रेटरी लगाते, तो ऐसा कर वैसा कर, झगड़े मचा रहे आपस में, ऐसा गलत। इसे वैसे लोगों से योग साधना होता नहीं, भगवान को साथ देता नहीं, भगवान की कृपा उन पर नहीं होती, फिर क्या होती है, वो अपने चक्रों में से जो कुछ दुर्बुद्धि आते उसको पकड़ लेते, वो सुनते नहीं, जाके लड़ते, और पब्लिक उनको मारती, पब्लिक भी उनको मारती, पब्लिक को ये लोग भी मार डालेंगे, समझे कि नहीं। कई नौजवान लोग कैसे मर गए, ऐसे मर गए, बेकसूर वाले भी मर गए। तो बाहर आने के बाद क्या करे, वो तो पूछने के लिए 1 लाख रुपए दिए होंगे जिसको कोई लीडर सिफारिश करते हो। कभी मैं ऐसी बात नहीं सुना कि एक गरीब को मार डाल दिए बगैर कार्रवाई के, सरकार वहां जाके पंचनामा करके 1 लाख रुपये मंजूर कर, नहीं,
वो गली का लीडर नहीं तो कोई तो भी सिफारिश करना जाए या ऐसा ऐसा हुआ ही नहीं, गरीब है, इसको करो घर तो जब करो। क्यों ऐसा होना बोलते? तुमको भगवान बुद्धि नहीं दिया, अकल नहीं दिया, बड़े काम से पैको रहे जी बोलते। ऐसा बोलो तो जरा कड़वा लगता नहीं? बहुत कड़वा लगता, समझे? लेकिन याद रखना, मैं बोलता हूँ भारत है ये, भारत में सत्य के लिए अपने दीव को नौकर रखा हरिश्चंद्र राजा, वो भारत है। अपने बच्चों को भी टैक्स लेके उन्होंने बरोबर मालिक की नौकरी बराबर किया, ऐसा ये भारत है। ये सत्य की तपस्या ऐसी है अपने पीछे, इसको कोई लीडर हो, कोई बेईमान हो, इसको खराब नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। उनके चकले उड़ा देंगे भगवान और माता जी, और बराबर शांति पर आएगी और सुधर के रहेंगे 10 साल में। ये जो गड़बड़ शुरू हुई इसीलिए शुरू हो गए, झूठ चलने वाले लोग सचेतन हो जाना, ठीक रास्ते पर आना, नहीं तो कब मारे जाएंगे कब मरेंगे उनका पता नहीं। याद रखो, वो शुरू हो गया चक्र माता जी का और बराबर चल रहा है वो, समझे कहने वो भर तुम कितना भी दबाओ दबेगा नहीं। और भारत जगह पूरा अच्छी तरह से, वो पूछते रहेंगे हर एक सवाल, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, इसका जवाब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो खत्म ही करना। कहने का सारांश ऐसा, तुम पहले अपने आप को साक्षी रह के पहले अपने दुर्गुणों को निकाल देना सीखो और तुम भगवान का सहायता लो और अपना व्यवहार भी करो। व्यवहार कर रहे भगवान के लिए, भगवान के लिए राज्य चलाओ, भगवान के लिए करो। भगवान जब मुक्ति देता मुक्त हो जाओ, ये पॉइंट है इनका बोलने का। भगवान के लिए करो, उनको लीडरी की जरूरत नहीं है। कोई सेवा करने वालों को काय के लीडर होना, निष्काम भक्ति से चलने वाले काय को होना, ऐसा है। तो आज का जो सत्संग है अब टाइम हो चुका है, इससे आज का सत्संग समाप्त है। तुम थोड़ा देर रिकॉर्ड बजेगा, रिकॉर्ड के भजन में ध्यान लगाओ और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद ले लो, अपने घर को शांति से जाओ। और मैं पहली चीज क्या बोला, हर एक आदमी इसमें से हमेशा देखो कि 12वां अध्याय और 15वां अध्याय पढ़ो। 12वां अध्याय में क्या है, भगवान बोलते कि मेरे को प्रिय भक्त मेरा कौन है, कौन सा इंसान मेरे को प्रिय लगता है, मेरा कौन सा इंसान मेरे को प्रिय लगता है वो पढ़ो। और 15 अध्याय में जीव का क्या होता, कौन जीव है, अपन किसके हैं, भगवान अपना कैसा है, इसका राज बताया 15 अध्याय में। ये सृष्टि क्या है, सृष्टि कौन पैदा किया, सृष्टि को पहचाना, सृष्टि क्या है, सृष्टि को पहचान के सृष्टि का मतलब जान के तुम परमात्मा में चलो। ये 15 अध्याय में बताया, इंपॉर्टेंट अध्याय है। क्या अध्याय, ये 3 अध्याय बराबर इंपॉर्टेंट है। क्या है, 13वां अध्याय, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय। आज ये बोल रहा हूँ मैं तुमको, उनका तो एक एक शुरू का शब्द भी इम्पोर्टेंट है गीता का, लेकिन मैं आज आपको जोर से बोल रहा हूँ मेरे दिल से कि 13वां, 12वां और 15वां बराबर रोज पढ़ो 15 दिन, तुमको समझ आएगा कि भगवान को प्रेम को, वो भगवान का प्रिय कौन है, भगवान को प्रिय कौन हो सकता है। ये लीडर हो सकते या वैसा चलने वाले भगवान को प्रिय हो सकते, ये तुमको आंखें खुल जाएंगी। पढ़ो उसको, पढ़े तो होता, नहीं पढ़ते तुम अपना नुकसान कर ले, इतना है। आज का समय समाप्त है, धन्यवाद।